गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आज आप लोग स्लाइड पे देख रहे हैं कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग बुक के बारे में, या फिर बोल सकते हैं कि गेट बुक, या फिर बोल सकते हैं कि इस ईएससी बुक। फॉर किसके लिए? तो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो हम लोग इस सेक्शन में क्या फोकस करेंगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए फोकस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, और कौन कौन से बुक स्टैंडर्ड बुक होते हैं उसके रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे। और सारे बुक मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन कौन से बुक आपको फॉलो करना है अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रिकल में होता है वो हमारा कोर होता है। और कोर में सबसे जो इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो अगर इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन है। इलेक्ट्रिकल मशीन में तो दो तीन टाइप्स की बुक आती है। एक पीएस भीमरा की सबसे बेसिक बुक है, पीएस भीमरा। आप पीएस भीमरा फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप फॉलो कर सकते हैं एक फॉरर राइटर है स्विट्जरलैंड, तो उसका भी आप कर सकते हैं। और फिर अशफाक हुसैन का भी कर सकते हैं। अगर आप इंस्टेड है तो आप डीपी कोठारी का भी कर सकते हैं, डीपी कोठारी का भी कर सकते हैं, डीपी कोठारी का भी कर सकते हैं। डीपी कोठारी भी एक अच्छा पब्लिकेशन है, तो डीपी कोठारी भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपका फोटो लगा देंगे, अशफाक हुसैन का ये बुक है, इलेक्ट्रिकल मशीन का ये बुक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएस भीमरा भीमरा। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पीएस भीमरा अगर बिगिनर है तो पीएस भीमरा से स्टार्ट कीजिए। ये फॉरन राइटर है तो इसमें आप थोड़ा बहुत डिफिकल्टी पा सकते हैं, पीएस भीमरा ठीक है। अगर आपको एकदम बेसिक से करना है तो स्पार्क हुसैन आपके लिए बेस्ट होगा। और जो अपना दूसरा सबसे कोर सब्जेक्ट होता है वो पावर सिस्टम होता है। तो मैं पावर सिस्टम में आपको बात करना चाहता हूँ। उसमें आप लोग जनरली जानते होंगे कि जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है स्टीवेंसन है। जो स्टीवेंसन का बुक है वो स्टैंडर्ड बुक है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। एक और मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया हूँ, बी एल राव। ये भी अच्छा बुक है, अगर आप प्रीफर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ये हो गया आपका जॉन जे स्टीवेंसन, और ये हो गया विलियम जे स्टीवेंसन। दोनों बुक ऐसा आपको दिखेगा। तो आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और तीसरा अगर हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे तो ये दोनों तो कोर का हो गया। अगर हम जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें बात करना चाहेंगे तो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स किसका? बीएस गिरीवाल का। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बुक है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ये ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से आप जाकर रेफर कर सकते हैं। और इसके बाद स्कोरिंग सब्जेक्ट में बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, या इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं, नेटवर्क थ्योरी बोल सकते हैं। तो उसमें जो स्टैंडर्ड बुक है ये आप देख रहे होंगे, चार्ल्स के एलेक्जेंडर जो सदुपि का है, ये स्टैंडर्ड बुक है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बेस्ट बुक है, बेसिक से आपको एडवांस तक है। तो इसको अच्छे से आप फॉलो कीजिए। इतना में आपका इलेक्ट्रिक सर्किट अच्छा हो जाएगा, नेटवर्क थ्योरी अच्छा हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड बुक का बात हो गया। और अगर नेक्स्ट हम लोग देखना चाहते हैं तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल में सब्जेक्ट है ईएमएफटी। इसमें से सारे नहीं पढ़ना है, कुछ ही पार्ट पढ़ना है। तो ईएमएफटी विलियम एच हर्ट का आप देख सकते हैं, विलियम एच हर्ट का देख सकते हैं जो बग का है। तो इसमें आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है, कुछ ही चैप्टर सिलेक्टिव चैप्टर आपको पढ़ना है। ये सिक्स एडिशन का यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिखेगा इंटरफेस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट होता है कंट्रोल सिस्टम, जो इजी सब्जेक्ट है। तो उसके लिए अगर आप बुक रेफर करना चाहते हैं तो ये वेल नोन है कि कंट्रोल सिस्टम के लिए बेंजामिन को सबसे बेस्ट होता है। बेंजामिन को ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा बुक का। मैं आपके रेफरेंस के लिए लेकर आ गया हूँ बुक का ये, कि कैसा इंटरफेस दिखेगा बुक का, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके बाद जो एक और अपना सब्जेक्ट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी आपको सब सारा नहीं पढ़ना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ही चैप्टर पढ़ना है, तो ऐसा आपको दिखेगा। एम मॉरिस मैन, इसमें एक और आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो एक राइटर है ए आनंद करके, डिजाइनिंग पार्ट के लिए आप ये फॉलो कर सकते हैं। डिजाइनिंग पार्ट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ए आनंद को, क्योंकि यदि डिजाइनिंग पार्ट के लिए सिक्वेंशियल सर्किट के लिए ये बेस्ट माना जाता है, ए आनंद बेस्ट माना जाता है। तो आप फॉलो कर सकते हैं ए आनंद का, डिजाइनिंग पार्ट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर इसको नेक्स्ट बात करेंगे तो जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा बच्चे डरते भी हैं, तो और कौन सा सब्जेक्ट है आप लोग समझ गए होंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कहाँ से पढ़ूं क्या पढ़ूं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं भी इसको रेफर किया हूँ, वो पीएस भीमरा का है। ऐसा कुछ करके आपको दिखेगा पीएस भीमरा का, पीएस भीमरा का ऐसा कुछ करके आपको दिखेगा इंटरफेस। और बहुत अच्छा बुक है, इसमें फार्मूला वाइज है,
कंसेप्ट वाइज है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑर्डर मैनर में है कि सबसे पहले आपको अनकंट्रोल पढ़ना है, फिर कंट्रोल पढ़ना है, और न्यूमेरिकल अच्छा है। लास्ट पेज में आप जाइएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सारा है, तो वो सब अगर आप बना लेते हैं तो इसका जो थ्योरी पार्ट होगा आपका बेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप पीएस भिमरा आप पढ़िए। इससे अच्छा बुक मैं अभी तक मार्केट में नहीं देखा हूँ, तो आप पीएस भिमरा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अगर जो नेक्स्ट बुक का बात करना चाहें तो जो कंट्रोल सिस्टम आप जैसा देख ले तो एक ऐसा ही है, सिग्नल एंड सिस्टम। तो उसके लिए भी बच्चे परेशान रहते हैं कि कहाँ से पढूं, कौन सा बुक पढूं, क्योंकि वो बहुत वास्ट सिलेबस है एक सिग्नल एंड सिस्टम का। लेकिन इजी है अगर आप ये बुक फॉलो करिएगा, ओपन हैमर का। तो ये बहुत अच्छा बुक है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, तो आप न्यूमेरिकल के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं, न्यूमेरिकल के लिए। तो और न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल नहीं, एक इससे जिससे आपका कंसेप्ट डेवलप हो, ऐसा आपका इसमें न्यूमेरिकल है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए। ओपन हैमर का ऐसा इंटरफेस दिखेगा, अगर आप परचेज करने जाइएगा तो देख लीजिएगा, ऐसा दिखा तो ठीक है। और एक जो हम लोगों का कोर्स सब्जेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है, लेकिन हम लोगों में भी पढ़ना है, वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और इससे इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, 6-7 नंबर का। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इसका जो स्टैंडर्ड मार्केटिंग बुक है, ये बॉयस्टेड का है, बॉयस्टेड का है, रॉबर्ट एल बॉयस्टेड का। तो ये आप परचेज कर लीजिए। मैं एक और सेद्रा का आपको दे दिया हूँ, तो ये आप नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अगर कर लेते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा जो सबसे लास्ट सेक्शन होने जा रहा, तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा सब्जेक्ट होने जा रहा। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो इसमें वेल नोन पब्लिकेशन है, जो राइटर है AK साहनी का। ये सबसे वेल नोन है, इससे आपको हट के कुछ नहीं पढ़ना, और इसमें भी आपको सारा नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इस ब्रांच के लिए भी दिया गया है। तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे, जो लास्ट सेक्शन होगा वो आप नहीं पढ़ेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इसमें कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोग को इंटरेस्ट दिखाना होगा कि मैं उसके लिए बनाऊं। और सबसे लास्ट जो सेक्शन में हम लोग बात करेंगे, इसका समरी बात करेंगे, क्योंकि कौन कौन से बुक एक स्लाइड में हम लोग बात कर लेंगे कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है। तो जो सबसे पहले जो मैं बता दिया कि ये किस लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग बुक, अगर आप इंजीनियरिंग में अभी हो तो भी ये सारा बुक फॉलो कर सकते हैं। गेट का तैयारी कर रहे हैं तो भी फॉलो कर सकते हैं, PSC का कर रहे हैं तो भी फॉलो कर सकते हैं। मशीन का मैंने 3 बुक आपको बताया, एक एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, DP कोठारी का। तो सबसे पहला क्या था, PS भीमराव था। सेकंड क्या था, स्विट्जरलैंड था, फॉरेन राइटर का। थर्ड अस्पाक हुसैन था। अस्पाक हुसैन जो बेसिक से आप समझना चाहते हैं, थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनके लिए अस्पाक हुसैन है। DP कोठारी भी अच्छा है, न्यूमेरिकल के लिए आप कर सकते हैं। जो सेकंड मैंने बात किया, पावर सिस्टम का बात किया। पावर सिस्टम में जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है वो है स्टीवेंसन का, तो स्टीवेंसन का फॉलो कर सकते हैं, या फिर एक VN राव का मैंने आपको एक्स्ट्रा एडवांस के लिए मैं बता दिया कि अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जो जो हमारा थर्ड पार्ट था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो उसमें जो स्टैंडर्ड है BS गिरे वाले, इसमें आप ये फॉलो कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। अगर चौथा बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक इजी टॉपिक है। एलेक्जेंडर का ये वेल नोन टॉपिक है एलेक्जेंडर का, उससे ज़्यादा आपको फॉलो करने की जरूरत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए विलियम H हर्ट का आपको मैं बता दिया, उससे ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल सिस्टम के लिए बेंजामिन को सफिशियंट है, इससे ज़्यादा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मॉरिस मैनो। और एक और, अगर डिजाइनिंग पार्ट के लिए सिक्वेंशियल के लिए आप करना चाहते हैं तो ए आनंद का कर सकते हैं, ए आनंद का। ए आनंद भी बेस्ट पब्लिकेशन है। उसके बाद पावर सिस्टम के लिए मैं बता दिया आपको कि PS भीमरा का आप फॉलो कर लीजिए। सिग्नल सिस्टम के लिए ओपन हैमर का कर लीजिए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो बॉयस्टेड सारे लोग जानते हैं, वो कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए साहनी आप कर लीजिए। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्टैंडर्ड बुक, और देखने का जरूरत नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू एवरीवन।